हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका आप स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे के हर एक सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेंगे। जैसे कि जैसे कि हर कोई स्टूडेंट आपको पता हो जानता है कि यदि हमें सिर्फ 4 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो डेफिनेटली हम फाइंड कर लेते हैं कि 2 होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि आपको दिया है 39, तो आपसे पूछा जाए 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपको किस तरीके से फाइंड करना है कि आपको 39 के आसपास ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखिए, हमें पता है कि इसके जो 39 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 36। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 3। ओके, इज दैट क्लियर। अब आपको पता है कि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 6 होता है। फिर इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो रहता है वो है 3। अब 3 को आपको डिवाइड करना है किससे, जो ए जो नंबर रहता है इसका डबल करके आपको इससे डिवाइड करना होता है। तो ए कितना हो जाएगा, 6 प्लस ए हो जाएगा 1/4, क्योंकि हम यहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6.25। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो कि नॉन परफेक्ट नंबर है उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ऐसे ही आपके लिए दिया है 6। तो यदि आपको 6 का परफेक्ट स्कोर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आसपास ऐसा कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्कोर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 हमारा परफेक्ट स्कोर होता है और 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 4 का जो परफेक्ट स्कोर होता है वो होता है 2। ओके, एंड जो हमारे पास साइड में जो रिमेनिंग 2 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका हमें 2 टाइम्स करना है और 2 टाइम्स करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 2, और 1/2 की वैल्यू कितना होता है 2.5। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2.5। तो ये क्या होगा आपका √6 का आपका स्क्वायर रूट होगा। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने रियल क्वेश्चन पर। तो देखिए, क्वेश्चन है कि आपको √0.5 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ हम इसको लिखेंगे 0 पॉइंट आपका 5 है। यदि हम पॉइंट को हटाते हैं तो आपको पता है नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम निकालना सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा नीचे 10 का स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका 50/100। इज दैट क्लियर। तो अब आपको पता हो कि यहाँ से आप देखेंगे कि आपका यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ ओनली 50। और 100 परफेक्ट स्कोर होता है कितने का, 10 का। ओके, और इस टाइप के जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। तो अब देखो, यहां से हम यदि इस नंबर का परफेक्ट निकालते हैं तो आप देखेंगे इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आपका 49 एंड प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको आप देखेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 49 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो 7 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 1/14। मैंने कहा था ना, यहाँ जो यहाँ हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो इस नंबर का क्या होता है 2 टाइम्स, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 का 7 हो गया, और 1/4 को जब आप 14 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपका आएगा 0.0714। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.0714। तो आप देखो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कितना आया, इसका वैल्यू हमारा है 7.04
0.714/10। अब आप इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 0.70714। लेकिन हमसे हमारे जो ऑप्शन है वो लास्ट के 3 डिजिट तक हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 0.6 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.6 ले लेंगे। यहाँ पे आप अब इसको रिमूव करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6/10 हो जाएगा। फिर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60/100 हो जाएगा। और आपको पता है कि 60/100 में आप देखेंगे कि जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमें फाइंड करना ओनली 60 का, तो इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि तो हम कैसे निकाल सकते हैं 60 का क्या होता है। तो हमें इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका 64 माइनस के 4 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब 64 कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये आपका 8 का होता है, तो 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, और इसको हमें डिवाइड करना होता है इसका 2 टाइम्स करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करना 16, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के 4 अपॉन, मतलब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 की वैल्यू कितना होती है आपकी 0.25। तो जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7.75 आ जाएगा आपका। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 7.75 और अपॉन 10, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 0.775 इज योर राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।